नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आप सब स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट लाइफ में होने के कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे पढ़ाई करने का मन नहीं लगता है कई बार, और बिल्कुल भी मन नहीं है, और यदि पढ़ाई करते भी हैं तो हमें याद नहीं होते, कई चीज़ों को हम याद नहीं रख पाते। कोई टॉपिक है जो हम बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम करती है, तो ऐसे सब प्रॉब्लम होती है। तो हम आज इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि कैसे हम पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, या किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को हम कैसे प्रॉपरली तरीके से हम याद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि जब भी आपको पढ़ाई करने का मन ना लगे, कोई किताबें लीजिए, कोई छोटी सी किताब या कोई ट्रैक्स या कोई नॉवेल्स भी आप ले लीजिएगा और उसको पढ़ते जाइएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ध्यान लगा के पढ़िए, उसको पूरे फोकस या डेडिकेशन होकर पढ़िए, ऐसा नहीं है। आप जैसे पढ़ना है पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ मन ना लगे, ठीक है, नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप पढ़ते जाइए। आपको आपका दिमाग जहाँ जाना है जाने दो, वो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, पर आप पढ़ते जाइए, प्रॉपरली आप पढ़ते जाइए, रीड मारते जाइए। फिर कब तक आपका दिमाग भटकेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे के बाद तो आपके दिमाग को आना ही चाहिए। तो आप लोग इस प्रकार से पढ़ते जाइए। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, वो कुछ देर बाद वो दिमाग फिर से कंसंट्रेट हो जाएगा। वो आप पहले आप पढ़ना शुरू करिए, आप पढ़ते जाइए, ठीक है नहीं। और इस प्रकार आप डेली करें, आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, तो पढ़ते जाइए। लगभग एक हफ्ता तो आप पढ़िए, उसके बाद तो मन थोड़ा आ जाएगा पढ़ाई में और भी ज़्यादा। 1 हफ्ता या 10 दिन में आप पढ़ाई करते करते आपका क्यूरोसिटी भी और बढ़ जाएगा कि और भी ज़्यादा पढूं। तो इस प्रकार आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या करिए, जब पढ़ाई करने का मन लग जाएगा, रिदम बनी रहेगी, तो आप धीरे से अपनी किताबों को लीजिए। जो आपका जो मेन है, जो टॉपिक जिस पर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन, उसे आप लीजिएगा और उसे पढ़ना शुरू करें, और उसमें और भी मज़ा आएगा। ऐसे में मैं यही बोल रहा हूँ कि उससे भी आप रीड करिए, फिर धीरे धीरे ऐसे ही मज़ा आते जाएगा पढ़ाई करने में। तो इस बात को आप पढ़िएगा, फिर वो मन भी लग जाएगा। तो इस प्रकार तो हो गया। उसके बाद हमें एक और प्रॉब्लम होती है, यार हम पढ़ तो लिए, अभी पढ़ने का मन तो है, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ बातें, जो कुछ टॉपिक्स जो याद नहीं होता है, तो उसे याद कैसे करें? मैं सबसे पहली बात ये बताऊं कि अपने मेमोरी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो एक बात आप स्मरण रखिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, पहली बात तो वह या पढ़ रही हूँ, मेरे करियर के लिए कितने लाभदायक है या मुझे कितना रिटर्न देगा, इस हिसाब से पढ़िए कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो मुझे वापस चाहिए, मतलब मेरे लाइफ के लिए, मुझे फ़ायदा करे बाद में, ठीक है। ये माइंडसेट रखिए, तभी आपको पढ़ने में और भी मज़ा आएगा और भी इंटरेस्ट आएगा। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ भी याद नहीं हो रहा है, या मेरे दिमाग में बैठा ही नहीं, सारा के सारा ब्रह्मोस मिसाइल के जैसे मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं आपको बताता हूँ याद कैसे रहेगा। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है रिवीजन। यहाँ पर आप में से कई कहेंगे, या भी हमने करके देखे हैं, फिर भी याद नहीं होता है। मैं आपको जेन्युइनली बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जो दिमाग है वो भुलक्कड़ है, बहुत ज़्यादा भूलता है, और उससे ज़्यादा भी चंचल भी है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकते रहता है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमने जो पढ़ा है उसे भी भूल ही जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जो आपने पढ़ा है, या जब भी आप एक टॉपिक को पढ़ा है, पढ़ने के बाद जो ख़त्म किए हो पढ़ के, तो तुरंत पश्चात क्या करें, एकदम 5-10 मिनट का शॉर्टली कुछ ब्रेक लें, और उसके बाद एकदम से 5 मिनट का शॉर्टली तरीके से रिवीजन करें उसको, ठीक है नहीं। ऐसे नहीं कि जैसे आपने शुरू में पढ़े हैं वैसे नहीं, कि जो जो टॉपिक्स को आपने पढ़ा है, जो जो पॉइंट्स को पढ़ा है, उसको आपको शॉर्टली तरीके से याद करना, डीपली नहीं, ऊपर ऊपर से बस आपको करना है। ये हो गया आपको पहली बात, तो रिवीजन। फिर उसके बाद कुछ मत करिए, दिन भर उस पर कोई भी ध्यान मत करो, कुछ भी काम करो, जो करना है वो करिएगा। लेकिन उसके बाद जब भी आप सोने जाते हैं अपने बिस्तर पर, तब एक तरीके से आपने शॉर्टली एक बार रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर भी डीपली नहीं, ऊपर ऊपर से बस कर दीजिएगा। ये तो हो गया, सुबह एक बार हो गया, शाम को, रात को एक बार हो गया। तो उस प्रकार फिर दूसरे दिन आप सुबह उठते हैं, तो उठ के साथ ही एक बार आप उसी तरह टॉपिक्स को खोलें
और उसे और एक बार ऊपर ऊपर से देखकर उसको रिवीजन कर दीजिए। यहाँ हो गए। अब अपने आपने जो जब से पढ़ा है तब से 3 बार तो यहाँ पर रिवीजन कर ही लिया। यहाँ पर आपको कुछ तो याद हुआ ही होगा, ठीक है नहीं? मैं समझता हूँ कि कुछ तो नहीं, बहुत अच्छे से याद रहेगा। और आपका दिमाग इतना कैपेबल अभी हो गया है कि कम से कम 1 हफ़्ता तो आप इसे नहीं भूलेंगे। 1 हफ़्ता तक आपके दिमाग में फिट रहेगा और इसके बाद भी आप अच्छे से उसे कैप्चर कर पा रहे हैं, ठीक है नहीं? और मैं कहता हूँ 1 हफ़्ते के बाद भी आपको भूलने की फिर आदत हो गया, क्योंकि मानव है यार, ऑब्वियसली बात है कि भूलेंगे। तो उसके बाद जब भूलने का हो जाता है तो 1 हफ़्ते के बाद फिर एक बार आप उस टॉपिक को खोलिए और एक बार और फटाफट रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद मैं कहता हूँ कि डेफ़िनेटली आप नहीं भूलोगे, वो दिमाग में फिट हो जाएगा और आपको किसी भी तरह से वो आप लगभग मैं तो कहता हूँ 2-3 महीना आप भूलेंगे नहीं, ठीक है नहीं? ये तो हो गया 3-4 बार हो गया पढ़ने के बाद आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लिए, लगभग आपके दिमाग में सेट हो गया। और इसको उसके बाद कुछ मत करिए, मत पढ़िए, 2 से 3 महीना ऐसे रहिए, उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद जब 1-2 महीना हो जाता है फिर एक बार उसको खोल के और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा देख के। मैं यहाँ से बोलता हूँ यार, गारंटी है कि आप यहाँ से भूलोगे नहीं और ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। लगता है हो सकता है ये आपके लाइफ टाइम के लिए भी ये आपके दिमाग में छप जाए। ये होती है रिवीजन, तो आपके दिमाग को कितने अच्छे से ये बूस्ट करेगा, ये आपके ऊपर है। इस प्रकार आप रिवीजन करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा भी आप कैसे आप अपने दिमाग को जल्द से जल्द मतलब कैपेबल कर सकते हो। पहली बात तो यदि किसी टॉपिक को याद करने के लिए आपको क्या करना है, कोई शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, या शॉर्ट में कोई बहुत लंबा है उसे आप शॉर्ट में आप एक लिख कर आप दीवार में चिपका सकते हैं। और जब भी आप उसे देखते हैं या देखेंगे तो आपकी नज़र जब भी उस पर जाएगा दीवार पर, तो एक बार वो भी शॉर्टली तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे में आपको भूलने का चांसेस कम रहेगा। तो ये एक शॉर्ट मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और भी बेहतर होगा कि हो सके तो आप पिक्चर बनाकर या फिर इमेज के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और जैसे कि कोई आप पार्लियामेंट सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट की जो पिक्चर है उसको आप देख लीजिए, और क्या होता है संसद में, कैसे लोग बैठते हैं, और क्या एक बार डिबेट वगैरह देख लीजिए। तो इससे आपके दिमाग में ये बैठेगा कि जल्द से जब भी आप पार्लियामेंट को पढ़ने बैठेंगे तो दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हाँ, मैंने पार्लियामेंट को पढ़ रहा है तो पार्लियामेंट में होता कैसे है, ऐसे-ऐसे लोग हैं, वैसे बैठते हैं, वैसे डिबेट होते हैं, ये सारी पिक्चर याद आ जाएगा। तो जिसके कारण और भी बेहतर तरीके से उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको याद में आ जाएँगी। ये एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिल सकता है आपके लिए। इसके बाद आप विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि आगे की बातों को सोचकर आप, जैसे ये भी सेम पिक्चर ही के तरह हैं, आप इस प्रकार भी आगे की बातों को जो सोचकर आप अच्छे से इसे मेमोराइज़ कर सकते हैं। ये एक हो गया याद करने का तरीका। इससे आपका जो दिमाग है और भी बढ़ेगी और आपके जो याद करने की क्षमता, जो कैपेसिटी है, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा आप अपने दिमाग को एक्सरसाइज़ भी करा सकते हैं, जैसे कि उसी पर रिवीजन कर के इस प्रकार से एक्सरसाइज। और उसके अलावा जैसे कि आप दिमाग को रेस्ट दीजिएगा एकदम अच्छे से। रेस्ट का मतलब प्रॉपरली 6-7 घंटे सोइए, और जिससे कि आपका दिमाग ताज़ा रोज रहेगा। उसके अलावा आप फल फ्रूट्स खा सकते हो और ताज़ी सब्जियां भी खा सकते, पालक हो गया, कोई हरी सब्जियां, तो जिससे कि दिमाग जो है तंदुरुस्त रहेगा और भी ज़्यादा इसका कैपेसिटी बढ़ेगी याद करने की, और तभी आपके दिमाग स्वस्थ रहेगा। और उसके अलावा आप योगा भी कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइज की तरह। तो इस प्रकार आप अपने दिमाग को और भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जो मैंने ये आपको बताया है उसको आप प्रॉपरली फॉलो करिए, सफलता बिल्कुल आपके पास रहेगा दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की टॉपिक। आप को कैसा लगा? आप यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।